तो हाउ टू कंडक्ट एटम एनालिसिस, तो एडमिनिस्टर द टेस्ट। अभी ये इसकी समरी देख रहे हैं, ठीक है, कि हाउ टू कंडक्ट आइटम एनालिसिस। तो एडमिनिस्टर द टेस्ट, गिव द टेस्ट टू अ सफिशिएंट लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एटलीस्ट 30 to 50 फॉर मीनिंगफुल एनालिसिस, मोर इज बेटर। है ना, कि आप एक लार्ज पॉपुलेशन या लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को वो अपना टेस्ट, देखो आइटम एनालिसिस करेंगे कैसे, ये तो तभी पता चलेगा ना जब आपके पास स्टूडेंट्स होंगे, आपके पास सैंपल होगा। बिना सैंपल के आइटम एनालिसिस करोगे कैसे? यस और नो, बोलो। यस सर। आइटम एनालिसिस आप खुद पे नहीं करते हो, स्टूडेंट की हेल्प से करते हो। स्टूडेंट को ही तो देना है टेस्ट। टेस्ट डेवलपर अपने आप पर नहीं करता है, वो दूसरों पर करता है, दूसरे मतलब सैंपल पर लगाता है वो टेस्ट। वहाँ पता चलता है कि आइटम एनालिसिस, वहाँ से पता चलता है। यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। उसके बाद दूसरा क्या होता है, दूसरा जो स्टेप क्या होता है, स्कोर द टेस्ट। मार्क ईच स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज आर करेक्ट और इनकरेक्ट एंड कैलकुलेट देयर टोटल स्कोर। फिर हम अपना टोटल निकालते हैं। ऑर्डर द स्कोर, अरेंज द स्कोर टेस्ट फ्रॉम हाईएस्ट टोटल स्कोर टू लोएस्ट। सबसे पहले जो स्कोर आता है ना, जो टेस्ट पर जो स्कोर आ रहा है सारे बच्चों का, उसको हम हाई टू लो, मतलब जो हाई स्कोरर होते हैं वहाँ से लेकर लोअर स्कोरर की तरफ ले जाता है उनका जो स्कोर आया है टेस्ट पर वो। फोर्थ स्टेप क्या होता है, डिवाइड इनटू ग्रुप्स। डिवाइड इनटू ग्रुप्स, सेपरेट द टेस्ट इनटू हाई ग्रुप्स, लो ग्रुप्स, एक्सक्लूड द मिडिल ग्रुप फॉर द सिंप्लीफाइड मेथड। आपको पता है ना, मिडिल ग्रुप को छोड़ देते हैं क्योंकि जो 27% टॉप में नहीं है और जो 20% बिलो, मतलब जो लोअर स्कोर होता है उसमें नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो सारे लोग मिडिल स्कोरर हैं। यस और नो? यस सर। तो सम यस सर। सॉफ्टवेयर यूजेस ऑल द डेटा फॉर मोर रोबस्ट कैलकुलेशन लाइक पॉइंट बाइजेरियल कोरिलेशन। मतलब आइटम, मतलब बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं डिवाइड इनटू ग्रुप्स की जो बात है, वो बेसिकली कौन सी बात हो रही है, आइटम डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है। यस और नो? अरे यस बोलो। सर। तो फॉर ईच आइटम कैलकुलेट डिफिकल्टी, हम सबके लिए क्या करते हैं, डिफिकल्टी निकालते हैं। तो काउंट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आंसर द करेक्ट आंसर आइटम करेक्टली एंड डिवाइडेड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टुक द टेस्ट। ये हमने फॉर्मूला देखा था आइटम डिफिकल्टी का। आइटम डिस्क्रिमिनेशन कैसे निकालते हैं, काउंट हाउ मेनी स्टूडेंट इन हाई ग्रुप्स आंसर द आइटम करेक्टली, जिसको आर यू बोलते हैं, और काउंट हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द लो ग्रुप्स आंसर द आइटम इनकरेक्टली, जिसको आर एल बोलते हैं। यूज द फॉर्मूला डी इक्वल टू आर यू माइनस आर एल अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप, यही तो देखा था हमने। और थर्ड और अपनी तीसरी क्या निकालता है, डिस्ट्रक्टर एनालिसिस करते हैं। फॉर ईच मल्टीपल चॉइस आइटम टेली हाउ मेनी स्टूडेंट इन द हाई ग्रुप्स एंड लो ग्रुप सेलेक्टेड ईच करेक्ट ऑप्शन, ईच इनकरेक्ट आंसर, सॉरी ईच अनकरेक्ट ऑप्शन। मतलब इनकरेक्ट ऑप्शन से पता चल जाएगा कि देखो इनकरेक्ट ऑप्शन क्यों होता है, क्योंकि इनकरेक्ट ऑप्शन ही डिस्ट्रक्टर एनालिसिस होता है, मतलब डिस्ट्रैक्शन तो इनकरेक्ट ऑप्शन ही होता है ना। तो अच्छा इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा वाला है, मतलब अच्छा डिस्ट्रैक्टर कौन सा होता है, और बुरा डिस्ट्रैक्टर है तो उसको निकाल देंगे, क्योंकि वो जिसको जिसको कोई चूज ही नहीं कर रहा है तो फिर हम उसको रखें क्यों? यस और नो, समझ में आ गया सबको? यस सर। यस। यस सर। सबको समझ में आया है कि नहीं? देखो आप लोगों को समझ में आया तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप बताओ, सभी लोग अच्छे, सब अच्छे से, सबको हर किसी को समझ में आ गया? यस सर। चलो। यस। संजय है क्या, संजय को समझ आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। सृष्टि को समझ आ रहा है? यस सर। मधुमिता, देखो बारी बारी से मैं सबके नाम बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझना जरूरी है। मधुमिता थम्सअप करके बता सकता है। यस सर, समझ ओके। गई। तो बेनिफिट्स ऑफ द टेस्ट एनालिसिस, इंप्रूव टेस्ट क्वालिटी, डायग्नोसिंग लर्निंग ग्राफ, एनहांस इंस्ट्रक्शन, वैलिडेट टेस्ट कंटेंट, बिल्ड आइटम बैंक्स। क्या मैं इसको रीड करके बताऊं या आप इतने से समझ गए? मुझे लगता है समझ गए होंगे। यस और नो? यस सर। अभी इसके बेनिफिट्स आइटम एनालिसिस के, और कुछ कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन क्या बात है, सैंपल साइज। देखिए जब आपके पास छोटा सैंपल होता है, कम सैंपल होता है, तो आइटम एनालिसिस ठीक से नहीं हो पाता, तो आपको लार्ज सैंपल की ज़रूरत होती है। तो आइटम एनालिसिस रिजल्ट्स आर मोर रिलायबल विद लार्जर सैंपल साइजेस। स्मॉल ग्रुप्स कैन प्रोड्यूस मिसलीडिंग स्टैटिस्टिक्स। आपको पता है ना, स्टैटिस्टिक्स भी मिसलीड हो जाती है। आई गेट इन? स्टैटिस्टिक्स आपको अच्छे रिजल्ट्स कब देती है, जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो। यस और नो? तो सैंपल साइज एक लिमिटेशन बन सकता है। तो ज़्यादा सैंपल होगा तो आइटम एनालिसिस काम करता है अच्छे से,
और छोटा सैंपल है, कम सैंपल है, तो आइटम एनालिसिस मतलब स्टैटिस्टिक्स फेल हो जाता है, मिसलीड कर देता है। दूसरा, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, an item's status can vary depending on the groups taking the test, instructions they receive and the other items on the test। मतलब आप देखते हो कि आप कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है, आप अच्छे से इंस्ट्रक्शन नहीं देते हो, है ना, तब भी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो नॉट अ स्टैंड अलोन सॉल्यूशन, ये सिर्फ अकेला नहीं है, मतलब ये आइटम एनालिसिस को सिर्फ अकेले नहीं कर सकते हैं। मतलब इसका क्या हुआ, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस शुड अवे बी कंबाइंड विद एक्सपर्ट जजमेंट एंड क्वालिटेटिव रिव्यू ऑफ द टेस्ट। A statistically bad item might still be conceptually important. For example, a very easy item might be crucial for assessing foundational knowledge, even if it has low discrimination। मतलब कभी कभी क्या होता है कि आप न्यूमेरिकल वैल्यू या स्टैटिस्टिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हो, तो आप इंपॉर्टेंट आइटम को रिमूव कर देते हो। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि कभी कभी आइटम तो ईजी है ना, आइटम ईजी है और उतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू उसकी नहीं है, तो स्टैटिस्टिकली देखेंगे तो उस आइटम को निकाल देना चाहिए हमको, क्योंकि वो उसकी रेंज में वो नहीं आ रहा है। लेकिन हम उसको हम कभी कभी क्या होता है, हम उसको निकालते नहीं है क्योंकि वो आइटम इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत बार हम आइटम डिफ़िकल्टी और आइटम डिस्क्रिमिनेशन को भी बाय साइड कर देते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स ये नहीं समझता है कि कौन सा आइटम की क्वालिटी क्या है। वो तो जजमेंट या फिर जो जज करते हैं ना आइटम को, जो जज होते हैं वो बताते हैं कि इस आइटम भले ही इसकी जो वैल्यू है क्या बोलते हैं, आइटम डिफ़िकल्टी की जो वैल्यू है वो लो है या आइटम डिस्क्रिमिनेशन भी लो है, तो स्टैटिस्टिकली तो उसको निकालना चाहिए, रिमूव करना चाहिए, लेकिन निकालते नहीं है यूजुअली। क्योंकि आप देखते हो गाइड भी होता है, गाइड बोलता है कि भले ही इसकी वैल्यू, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी का आइटम है ना, अच्छा मीनिंग इंडिकेट कर रहा है या फिर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको मत निकालो। तो उस केस में भी आपकी आइटम डिफिकल्ट जो आइटम एनालिसिस है उसकी लिमिटेशन देखने को मिलती। क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? और Yes, दूसरा, sir. नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग दोनों के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है ना। द इंटरप्रिटेशन ऑफ आइडियल डिफिकल्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन कैन डिफर बेस्ड ऑन वेदर द टेस्ट इज डिजाइन टू रैंक स्टूडेंट, मतलब नॉर्म रेफरेंस, और असेस मास्टरी ऑफ द स्पेसिफिक कंटेंट, क्राइटेरियन रेफरेंस। तो वो आइडियल डिफिकल्टी और आइडियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में भी नहीं बता पाता है, क्योंकि दोनों के केस में चीज़ें बदल जाती हैं। तो जब दोनों दोनों टेस्ट में चीज़ें बदल रही हैं, तो ये भी एक लिमिटेशन है आइटम एनालिसिस की। क्या आपको समझ आया? समझ आया तो बताओ, फिर इसके बाद मैं नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग क्या होती है और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग क्या होती है ये भी बता देता हूँ आपको। समझ आ रहा है सबको? यस और नो? Yes, sir. तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और आपके क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है, ये जल्दी से फटाफट से पढ़ लेते हैं क्योंकि मैंने बेसिक तो बता ही दिया है आपको। व्हाट इज नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग? पर्पस क्या है इसका? टू कंपेयर एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टू द परफॉर्मेंस ऑफ अ नॉर्म ग्रुप, a large representative sample of test taker. The goal is to rank or sort individual relative to their peers. What it measures how well a student perform compared to others. It's tell you where a student stands in a group, not necessarily what specific skills or knowledge they possess। मतलब नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग से हमको ये नहीं पता चलता है कि उस बंदे को या उस स्टूडेंट को या उस पार्टिसिपेंट को कितना आता है, क्या आता है, उसको किस किस की नॉलेज है, क्योंकि मास्टरी असेस करता है क्राइटेरियन रेफरेंस, और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट पर ये बताता है कि ग्रुप में क्या पोजीशन है उसकी। बेसिक समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, sir. स्कोर इंटरप्रिटेशन, इसके स्कोर का इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं? तो स्कोर्स आर टिपिकली रिपोर्टेड एज परसेंटाइल। देखो इसको, इसका स्कोर कैसे निकालते हैं? परसेंटाइल में निकालते हैं, स्टेनाइन स्कोर में निकालते हैं, और अदर स्टैंडर्डाइज स्कोर्स दैट इंडिकेट एन इंडिविजुअल रैंक विद इन द नॉर्म ग्रुप। Example, if a student score in 18th percentile on a norm reference math test, it means they perform better than 80% of the students in the norm group. It doesn't mean they answer 80% of the questions correctly. 80% का मतलब क्या है? मतलब 80% नहीं है, वो 18th परसेंटाइल है। तो 18th परसेंटाइल, मुझे ये बताओ, परसेंटाइल सबको समझ में आती है? परसेंटाइल का मतलब क्या होता है? सबको पता है तो थम्स अप करो कि परसेंटाइल क्या होती है। किसको किसको पता है और किस किस को नहीं पता है कि परसेंटाइल का मतलब क्या होता है? नहीं पता है तो बोल Yes, दो, sir. बता देंगे।
अरे बोलो, पता है कि नहीं? पता है सर, मुझे पता है। वेरी गुड। जिसको पता है वो थम्स अप करेंगे, जिसको नहीं पता है वो पूछ लेंगे। देखो पूछ लोगे तो फिर अच्छा है आपके लिए, आपको पता चल जाएगा। और नहीं पता है तो फिर, मतलब पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो पूछ लो। क्या मैं ऐसे मान के चलूँ सबको आता है परसेंटाइल का मतलब? अरे यस और नो में आंसर करो जल्दी। चलो, तो सबको पता है, ठीक। कंटेंट, मतलब इसमें क्या देखते हो आप? मतलब इसका कंटेंट क्या होता है? जो आपके नॉन डिफरेंट टेस्ट में जो आइटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ओफन कवर्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ जनरल नॉलेज एंड स्किल्स। आइटम्स आर ओफन सेलेक्टेड टू प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ स्कोर्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन हाई एंड लो परफॉर्मर। डिज़ाइन फोकस क्या होता है? आइटम्स आर चूजन टू मैक्सिमाइज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टेस्ट टेकर्स, ओफन लीडिंग टू वेल शेप्ड कर्व डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ स्कोर। जैसे मैंने बताया तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पर इसका स्कोर आता है। नॉन रेफरेंट टेस्ट का जो स्कोर आता है उसको रिप्रेजेंट क्या करते हो आप? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पर, जिसको वेल शेप्ड कर्व भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल्स की बात करें, स्टैंडर्डाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जैसे सेट हो गया, एक्ट हो गया, जीआरई, ये हो गया, ये आपके नॉन रेफरेंट टेस्ट है। आईक्यू टेस्ट भी आपका नॉन रेफरेंट टेस्ट है कि नहीं? ये बताता है कि नहीं? अब एवरेज, बिलो एवरेज बताता है कि नहीं? यस और नो? अरे बोलो। Yes, sir. तो IQ टेस्ट डिजाइन टू Yes. कंपेयर इंडिविजुअल कॉग्निटिव एबिलिटी टू जनरल पॉपुलेशन, डेवलपमेंटल स्क्रीन टेस्ट, सम स्टेट लेवल स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट, है ना? ये आपके एग्जांपल्स हो गए। प्रोज क्या हुए? यूजफुल फॉर सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड रैंकिंग, है ना? कैन आइडेंटिफाई हाई एंड लो परफॉर्मेंस विद इन अ लार्ज ग्रुप, प्रोवाइड अ ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ स्टूडेंट जनरल एबिलिटीज कंपेयर टू अ लार्ज ग्रुप। इसके कुछ कॉन्स भी हैं। डजंट डायरेक्टली टेल यू व्हाट अ स्टूडेंट नोज और कैन डू इन अ एब्सोल्यूट टर्म। ये नहीं बता पाता है कि बच्चे बच्चे का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसको कितना आता है, क्या आता है, उसकी स्किल क्या है, इसके बारे में वो आंसर नहीं कर पाता है। मतलब डिटेल में नहीं बता पाता है, डेप्थ में नहीं बता पाता है कि नॉलेज क्या है, स्किल क्या है। और क्या है इसका कौन? अ स्टूडेंट स्कोर कैन बी इन्फ्लुएंस बाय परफॉर्मेंस ऑफ द नॉर्म ग्रुप। अ स्टूडेंट माइट improve बट स्टिल बी एवरेज इफ द ओवरऑल ग्रुप परफॉर्मेंस ऑल्सो improves। ठीक है। लेस यूजफुल फॉर इन्फॉर्मिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल डिसीजन और ट्रैकिंग इंडिविजुअल मास्टरी। समझ रहे हो आप? ये आपने नॉर्म रेफरेंट टेस्टिंग पढ़ ली है। क्या आप अभी रेडी हो क्राइटेरियन रेफरेंट टेस्टिंग को जानने के लिए? जो कि आप लोग जानते हो, फिर भी मैं एक बार जल्दी से फटाफट से बता देता हूँ। तो क्राइटेरियन रेफरेंट टेस्टिंग क्या होता है? पर्पस टू मेजर एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, क्राइटेरिया और लर्निंग objectives. The goal is to determine if a student has achieved a specific level of mastery or proficiency in a particular domain. What it measures, what a student knows and can do relative to a fixed standards regardless of how other students perform. ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन किससे आगे है, कौन किससे पीछे है। यहाँ ये पता चलता है कि किसको कितना आता है। आई गेट इन? जैसे परसेंटेज से आप बता देते हो ना क्या इतना आता है, परसेंटेज ये बता देते हैं, लेकिन परसेंटाइल ये नहीं बताता है कि क्या आता है क्या नहीं आता है, वो पोजीशन बताता है। दोनों का पर्पस अलग अलग है, समझ रहे हो? तो बहुत बार एक टेस्ट नॉन रेफरेंट टेस्ट का भी काम करता है और क्राइटेरियन रेफरेंट टेस्ट का भी काम करता है। क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, sir. तो स्कोर स्कोर का इंटरप्रिटेशन कैसे करते हो? स्कोर आर टिपिकली रिपोर्टेड एज परसेंटेजेस, प्रोफिशिएंसी लेवल्स, बेसिक, प्रोफिशिएंट, एडवांस और सिंपली पास फेल बेस्ड ऑन अ सेट कट स्कोर। है ना? जो आपका कट ऑफ होता है, कट ऑफ के ऊपर गए तो पास, कट ऑफ के नीचे गए तो फेल, कट ऑफ से बहुत नीचे गए तो आप बिलो एवरेज हो। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? ये बेसिकली रिपोर्ट करता है कि आपकी मास्टरी कितनी है। यस और नो? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए किसी की 90 परसेंटाइल आई, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि 90% लोगों से आप आगे हो। लेकिन ये इससे ये पता नहीं चल रहा है कि आपको कितना आता है। आपने 80% आपको चीज़ें आती हैं, 70% आपको चीज़ें आती हैं, 60% चीज़ें आपको आती हैं, ये इससे पता नहीं चलता है। वो तो परसेंटेज से पता चलता है कि जैसे 80% आया आपके, तो इसका मतलब क्या है कि आपको 80% जानकारी है किसी टॉपिक के बारे में। क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. क्या सबको समझ में आ रहा है? अरे बोलो।
यस एग्जाम्पल सर। की बात करें, इफ अ स्टूडेंट नीड्स टू स्कोर 80% और हायर टू पास अ क्राइटेरियन डिफरेंट मैथ यूनिट टेस्ट एंड दे स्कोर 85%, इट मीन्स दे हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड मास्टरी ऑफ दैट यूनिट कंटेंट, देयर स्कोर इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाउ अदर स्टूडेंट परफॉर्म। कंटेंट क्या होता है? डायरेक्टली अलाइंड विद स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, करिकुलम स्टैंडर्ड्स और अ डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। इसका फोकस क्या होता है? आइटम्स आर डिजाइन टू असेस मास्टरी ऑफ अ स्पेसिफिक कंटेंट, है ना। द आइडियल स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन माइट बी स्क्यूड, मैनी स्टूडेंट स्कोरिंग हाई इफ इंस्ट्रक्शन वॉज इफेक्टिव। एग्जाम्पल हो गया क्लासरूम यूनिट टेस्ट और क्विजेस, ड्राइविंग टेस्ट हो गया, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन एग्जाम्स हो गए, हाई स्कूल एग्जिट एग्जाम जैसे हमने 10th का एग्जाम दिया, 12th का एग्जाम दिया, है ना। मैनी स्टेट मैंडेटेड अचीवमेंट टेस्ट। उसके कुछ प्रोज हैं और कुछ कॉन्स हैं, वो आप जल्दी से 1 मिनट में पढ़ लो। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत ईजी है। जल्दी से आप विद इन अ मिनट एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लो, फिर एक बार इसको हम इसका जितना हमने पढ़ा है उसका हमने वो भी देख लेना है, समरी देख लेना है। डन। अरे बोलो, पढ़ लिया कि नहीं? किस किस का रह गया है पढ़ने का? समझ गए ना सब लोग? यस और नो? यस सर। और देखो जो Yes, sir. लास्ट में समरी है इसकी, तो जो मैंने समझाया है वो आपकी समरी है। तो आप देखना चाहते हो तो 1 मिनट आपको और दे रहा हूँ, 1 मिनट तो कम होता है, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से गो थ्रू कर लो आप।